बोलो गोवर्धन नाथ की। ब्रजवासी जैसी आवाज है ना, वैसे कोई बात ना है, तुम्हारी मर्जी है। हम तो दिन भर तो यहाँ गला फाड़ रहे हैं। जे मैया बात करे ना बिल्डिंग में नीचे, तो तीसरी मंजिल तक आवाज आवे। अपने गांव के छोरा की आवाज पर ज्यादा आवाज आई। जय हो महाराज। आप लोग भूले नहीं होंगे, सभी ग्वाल बालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ कन्हैया गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा की। इधर इंद्र को लगा कि क्या बात है भाई, दिवाली निकल गई, उसके अगले दिन तो हमारी पूजा होती है। अपने मेघ वर्णों को बुलाया और पूछा, देखो इस बार ब्रज से कोई न्योता नहीं आया है। ब्रजवासी तो हमारी बड़ी तगड़ी पूजा करते हैं, ब्रजवासियों की तरफ से कोई न्योता, कोई निमंत्रण, कोई प्रसाद, कुछ डिब्बे, ना ब्रजवासी के ना भारती के, कोई मिठाई वाले के डिब्बे ही नहीं आए। मेघों ने जाके ब्रज में देखा और इंद्र से आके शिकायत की, इंद्र महाराज आपकी दुकान का शटर डाउन हो गया है, आपकी अब पूजा बंद है गई, वहां तो कोई नयो आया है, बाकी पूजा चालू है गई है। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र ने सारा वृत्तांत जाना है, सारी बात जानी है। जानने के बाद अपने सामंतक मेघों को कहा, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, अरे हमारी इंद्र की पूजा, हमारी पूजा इतने सालों से हो रही है, उस पूजा को बंद करवा के एक नई पूजा प्रारंभ करवाता है। ये कौन बालक है, उद्दंड बालक, सारे ब्रजवासियों को सजा दी जाए। सामंतक मेघों ने बड़े बड़े काले काले घनघोर मेघ ब्रज की ओर बढ़े और परिक्रमा हो रही थी, बीच में ही बारिश प्रारंभ हो गई। मूसलाधार बारिश। महाराज जितनी हाथी की सूंड होती है ना, इतनी मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। सारे ब्रजवासी भागे, भैया कन्हैया अब कहा किया जाए, तेरे कहने पे हमने गिरिराज पूजा की, हमने गोवर्धन नाथ की पूजा की, अब तो इंद्र देवता है गयो नाराज, अब कहा किया जावे। भैया तेरे देवता ते पूछ, बचवे को कोई उपाय है कि ना है। भगवान ने आंख बंद करी है। जो कन्हैया हैं वही गोवर्धन नाथ हैं, जो गोवर्धन नाथ हैं वही मेरे बांके बिहारी कन्हैया हैं। भैया भगवान ने आंख बंद की और कही, लालाओं, भैयाओं, ब्रजवासियों, मेरे गोवर्धन महाराज ने कान में बताई है कि भैया जे इंद्र के प्रकोप ते बचनो है तो मोए उठाओ सब मिलके और जाके नीचे आ जाओ, बारिश ते बच जाओगे, बाकी काम अगस्त मुनि करेंगे। कुंभज ऋषि, अगस्त मुनि। महाराज सारे ब्रजवासी बोलो, इतना बड़ा पहाड़, 7 कोस को पहाड़, भैया जाए कैसे, उठाया जाएगा। बांके बिहारी कन्हैया बोलते हैं, तुम तो मेरे पीछे आओ। भगवान ने सब ब्रजवासियों के साथ मिलके, सब ब्रजवासियों को लगना चाहिए ना, उनका उपयोग है। भगवान ने अकेले ही, असल में उठाया तो अकेले है, लेकिन सब ब्रजवासियों को साथ में रखा है। सब कन्हैया को छोटा बालक मानते हैं। महाराज जैसे ही भगवान ने गिरिराज महाराज को इस तरह से उठाया, श्रीमद् भागवत जी में तो लिखा है, जैसे खेत के किनारे कुकुर मुत्ता लगा होता है ना, जितनी सहजता से बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं, मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को उसी प्रकार उठाया है। भागवत जी में तो लिखा है, अपने बाएं हाथ पर भगवान ने गिरिराज महाराज को उठाया है। लेकिन ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं। एक बहुत पुराना ऐसा कहा जाता है, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार,
गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो यूं कहे पूछरी वारो लाठी को दियो सहारो यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो ओ नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगा लो भैया ओ यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगा लो भैया अरे यह कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो ओ नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो बोलो गोवर्धन नाथ की जय। बांके बिहारी लाल की जय। 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने अपनी कन्नी उंगलियां छोटी उंगलियां के नाखून पे गिरिराज महाराज को धारण किया हुआ है। 7 दिन जब बीत गए तो एक दिन ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया भैया तू थक गयो होगो। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगाए हुए हैं, कंधे लगाए हुए हैं कि कन्हैया तू थक गयो होगो लाला, छोटो सो है, थोड़ी देर तू विश्राम कर ले। कन्हैया बोले भैया रहने दो, ठीक है कोई बात ना है। गांव के बड़े बड़े हते जितने, उन्होंने कही कन्हैया कोई बात ना है लाला, तू लाला है, छोटो सो है, हट जा, हम संभाल लेंगे। भगवान अपने भक्तों को अभिमान भी नहीं आने देते। भगवान ने थोड़ी सी अंगुलियां नीचे करी, थोड़ी इंच भर, अरे टकाटक फटाफट खटाखट जितने डंडा आते सब टूटवे लग गए। एक बोला भैया कन्हैया संभालियो, नेक संभाल बाए। भगवान ने वापस संभाल लिया। कहने लगे भैया मैं तो तुम्हारे कहवे पे हटाने लगो। सारे ब्रजवासी बोले ना है लाला, ये तो कछु और ही है। सबके सब ब्रजवासी धीमे धीमे सबने आंखों में इशारा किया कि ये सचमुच कन्हैया ने उठाया हुआ है। एक एक करके सबने अपने डंडा हटाए, अपने कंधा हटाए, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे इतने छोटे से कन्हैया ने इतना आश्चर्य हुआ कि सबके सब गिरिराज पर्वत के नीचे ही बाबा नंद बाबा के पास गए हैं। सबने जाके पूछी, बाबा सांची सांची बता, जे लाला कन्हैया तेरा ही लड़का है? ये भागवत जी में यही लिखा हुआ है। बाबा बोले दारी के तुम्हें समझना आवे,
है मेरो ही लाला है चौ। कहने लगे बाबा 7 दिना है गए 7 रात है गई, जाने अपनी उंगलिया पे इतना बड़ो पहाड़ उठा रखो है जो कोई देवता लगे, हमें तेरो लाला ना लगे। नंद बाबा बोले भैया मैं तो ज्यादा जानू ना है, मैं तो एक ही बात जानू, मैं दिन भर जब मालाएं सटकाऊं ना, माला सटकाते सटकाते नारायण की कृपा है गई है और नारायण ही स्वयं रक्षा कर रहे हैं। मुझे तो लगे गर्गाचार्य जी आए हते जा दिन उन्होंने नाम रखा था लाला का, तब कहा था ये नारायण जैसे गुणों वाला होगा तो हो सकता है नारायण जैसे गुणों वाला है और नारायण की कृपा है, संतों की कृपा है, तुम सब ब्रजवासियों की शक्ति है तो हो सकता है उसी शक्ति से कुछ कर पा रहा हो। मैं तो जानू ना हूं, लाला ते ही पूछ लो भैया, जो कोई देवता हो तो खुद बता दे, मैं तो मेरा लाला ही जानू। सब ब्रजवासी बांके बिहारी जी के पास आए, कन्हैया के पास आए, कन्हैया से आके पूछी लाला सच बता, तू कोई देवता तो ना है, तू साक्षात नारायण तो ना है? भैया हमारी भूल चूक माफ करियो, जो अब तक वही सबकी सब माफ कर दे, हम तो ते क्षमा मांग रहे हैं, हमें ना पतो, हमने तो तेरी शक्तियां हमें बहुत पतो हैं। 7 दिन को हतो 22 दिन पूतना मार दी तेने, हैं शकटासुर मार दियो, धेनुकासुर मार दियो, बड़े बड़े राक्षस आए सब निपटा दिए। हम तो अपना मित्र समझ के तेरे साथ खेलें कूदें, तो पटक दें, तो गाली दें, तो खेलें कूदें, तो कहा कहा बताएं कन्हैया। ब्रजवासी दंडौत लगाने लगे। कन्हैया बोले सारे चुप रहो, तो फालतू बातें मत करो, मैं तुम्हारा कन्हैया हूं, मेरे देवता है ना गिरिराज महाराज, उन्होंने वो एक मंत्र दिया है, बाको में अंदर अंदर जाप करूं और जैसे ही मैं बाको जाप करूं, जो जो मेरी तरफ देखे बाकी पूरी शक्ति मुंह में ही आ जावे, पूरी ना आए तो कम से कम आधी तो मुंह में आ ही जावे। मधुमंगल बोलो वही मैं सोचूं यार, ताकत तो मुंह में भी बहुत है, लेकिन मेरी ताकत जा कहां रही है? जो कन्हैया है ना, जो अब तक माखन मिश्री चुरा तो जाने ताकतों चुरानी चालू कर ली। बहुत दुष्ट है कन्हैया तू। ब्रजवासियों के साथ ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं भगवान। भगवान मनी मन सोचते हैं कि इन ब्रजवासियों के सामने अगर मैं भगवान बन गया ना, तो किसी दिन अलमारी में बैठा देंगी, 4 चनौरी का भोग लगा देंगी, आरती पूजा कर देंगी और बंद। जो भगत इतना ही काम करते हैं। भगवान को प्रेम चाहिए, ब्रजवासियों से भगवान को पूजा नहीं चाहिए, ब्रजवासियों से भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, फूल बंगला नहीं चाहिए। ये तो दिल्ली बंबई वाले आके सजावे, ब्रजवासी तो आनंद लेवे, जो बनोए पहले खाबे को यहां पे लाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, पहले हम प्रसाद पाएंगे, बाद में जो फूल बंगला वगैरह वाले स्वागत वाले इन्हें तो बाद में देखो जाएगा, पहले तो थाली यहीं पे चाहिए। ये आनंद है ब्रजवासियों का, और ठाकुर जी को भी यही आनंद ब्रजवासियों के साथ आता है। आज तक किस ब्रजवासी ने भगवान की बड़ी पूजा की हो कोई बता सके? एक भी नाम ना। अरे ब्रजवासी तो गुस्सा है जावे। एक राधा रमन जी के गोस्वामी जी थे, वहां एक संत जाते थे, उन्होंने बताया मुझे एक बार, एक संत जाते थे, भगवान की बहुत आरती पूजा करते थे, लेकिन एक दिन मन दुखी हो गया कि इतनी पूजा पाठ करते हैं, ये दिखता भी नहीं है, सालों साल हमने जिंदगी लगा दी, अब मंदिर जाऊंगा दर्शन ना करूंगा, आरती का दीपक जलाऊंगा आरती नहीं करूंगा, भोग की थाली लगाऊंगा भोग नहीं लगाऊंगा, पता तो चले जाए कौन सी बात को ठाकुर बनो बैठो है। अपना नित्य नियम पूरा करें, मंदिर जाएं लेकिन भगवान को ना देखें, भोग की थाली लेके जाएं लेकिन भगवान को भोग ना लगाएं, आरती पूजा की थाली लेके जाएं आरती नहीं करें। एक दिन मंदिर से लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई, बाबा। बाबा ने मुड़ के देखी, हाँ कौन है? कब पीछे मुड़, तो साक्षात राधा रमन जी वहां प्रकट खड़े हुए थे। बाबा ने देखी और जाके सीधे गले लगा लिया, मेरे राधा रमन, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद। याद आ गई तुरंत, बाबा गले लगाते ही बड़े आनंद में 10 मिनट गले लगाए, और जैसे ही याद आई वैसे ही धक्का दे दिया, खड़ फट, हमें बात ना करनी, हमारी मुक्ति के प्रयत्न तो करे ना है, खुद की पूजा सेवा करवावे, काय बात को भगवान है तू। बाद में भगवान ने उन पर कृपा की,
उनके हाथों से प्रसाद पाया, उनके हाथों से सेवा स्वीकार की, लेकिन भाव केवल इतना है कि भगवान भक्तों से प्रेम चाहते हैं, भक्तों से सामग्री नहीं चाहते। ये कथा के आयोजन, ये व्यवस्था तो एक सिस्टम है, हमारे पास है तो भगवान की सेवा में लगाओ, लेकिन अगर ना हो ना तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अपने मन को भगवान के प्रति कैसे भावना से जोड़ दें। हमारे पास जो हो। अच्छा, भारत के 10 धनवान लोगों की लिस्ट बने, अच्छा 1000 लोगों की लिस्ट बने, आपका नंबर आएगा किसी का? वेद भैया नहीं आने का। अच्छा, बहुत ताकतवर 1000 लोगों की लाइन लगे तब आएगा? अरे नीचे वाले बता दो, आएगो? आए तो ऐसे ऐसे करो, ना तो ऐसे ऐसे। खूब बढ़िया सिस्टम है। अच्छा, बढ़िया सुंदर लोगों की लिस्ट बने, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया है, आएगो नंबर? माता जी तो एक कह रही है शायद आ जाएगा, ना आएगो। अच्छा, बेवकूफन की लाइन लगे, बा में भी ना आएगो। एक ते एक पड़े हैं, एक ते एक पप्पू भरे पड़े हैं देश में, हैं? अच्छा, गरीबों की लिस्ट बने तो नहीं आएगा। हमसे बहुत गरीब लोग हैं, घर में खाने को नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में जब सेवा करता था, जिस स्थान पर हमारा वनवासी आश्रम है हमारे गुरु महाराज का, वहां की स्थिति ऐसी थी, जब कपड़े बांटने जाते थे हम लोग, अब तो बहुत ठीक है, आदिवासियों का क्षेत्र है, जब कपड़े बांटने जाते थे घर में एक ही साड़ी है, एक ही धोती है। जब आदमी को घर से निकलना होता था तो आदमी पहनता था, महिला बस ऐसे ही कुछ भी लपेट लेती थी जो भी घर में उपलब्ध है, ढंग का कपड़ा नहीं था। और महिला को जब जंगल में काम से जाना है तो आदमी नग्न बैठता था और महिला वो कपड़ा लपेट के जाती थी। सोचो, ऐसी गरीबी मैंने देखी है हमारे भारत में। आज से लगभग 15, 16, 17, 18 साल पहले की बात है। एकदम जंगल में, घनघोर जंगल में ऐसी भी स्थिति है देश में। हम तो उनसे अच्छी स्थिति में है कि ना है? क्यों जी? सबसे बदसूरत लोगों की लिस्ट बने तब भी हजारों में क्या लाखों में भी नंबर नहीं आएगा। ना धनवानों में आएगा, ना गरीबों में आएगा, ना सुंदर में आएगा, ना बदसूरत में आएगा, ना बुद्धिमानों में आएगा, ना गंवारों में आएगा। तो फिर हमारी स्थिति क्या है? कहां पे हैं हम? ना भक्त हैं, ना दुष्ट हैं। क्यों जी? कहीं पे हैं? नहीं है। ये लिस्ट संसार के लिए बनाओगे तो कभी नंबर नहीं आएगा, लेकिन जैसे हो अपने आप को अपने ठाकुर के समर्पित कर दो, उनके भक्त बन जाओ, तो सबसे पहला नंबर आपका ही होगा। वहां पे ना शकल देखी जाती है, ना सूरत देखी जाती है, ना व्यवहार देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता। देखा जाता तो ये एक ही चीज देखी जाती है, इसका दिल कितना साफ है, कितना मन पवित्र है। महाराज, ब्रजवासियों से भगवान ने अपना बताया, भाई मैं भगवान नहीं हूं। उधर इंद्र ने खूब बारिश करवाई, हफ्ते भर खूब बारिश हुई। समयंतक मेघ 7वें 8वें दिन जब लौट के आए हैं, इंद्र ने पूछा, हाँ भैया डुबा दिया ब्रज को? सामंतक मेघों का कहना है, महाराज कछु ना भीगो, धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ रही है कि कहा बताएं। इंद्र ने कहा मूसलाधार बारिश करने को कहा था, महाराज 7 दिन तक खूब पानी भर भर के चलाया है, अब पानी खत्म हो गया हमारी टंकियों में। इंद्र ने कहा मोटर चलाओ, फिर पानी भरो, फिर जाओ डुबाओ। सामंतक मेघों ने कहा महाराज पानी तो तब चलाएं, मोटर तो तब चलाएं, पानी तो तब भरें जब लाइट आ रही हो आपके यहाँ। कहा क्यों, लाइट कहां गई? कहा आपने मेन शक्ति से कनेक्शन काट लिया है महाराज, लाइट वाइट खत्म। कहा अब क्या किया जाए? इंद्र ने ध्यान लगाया है, वो मुख्य शक्ति ये तो ऐसे ही बात कह दी। मेघों ने आके बताया, ब्रज में एक अद्भुत पूरी घटना बताई है, भगवान के द्वारा जो रचित घटना है, पूरी घटना बताई है। इंद्र ने दिव्य शक्ति से ध्यान लगाया है, भगवान के
अनंत स्वरूप का दर्शन हुआ है इंद्र को। अपनी गलती को क्षमा मांगने के लिए सुरभि गैया को लेके भगवान के पास इंद्र अगले दिन एकांत में गया है। तृतीया से नौवीं तक भगवान ने गोवर्धन उठाया और 10वीं को जाके इंद्र ने भगवान की पूजा की है एकांत स्थान में। कई लोग तो वही स्थान को मानते हैं, जतिपुरा का ही तो हुआ ना, मुखारविंद, जहां इंद्र ने भगवान की पूजा की है। अलग अलग स्थान बताए जाते हैं, लेकिन मुखारविंद का स्थान वही जहां ब्रजवासियों ने पूजा की वो हो सके और बाकी आगे वालों इंद्र को है सके, या कहीं समझ लो भगवान की वहां जाके है। भगवान प्रसन्न हो गए, खूब आनंद में हो गए। कहते कोई बात नहीं, गलती हो गई, छोड़ो, आगे से अपनी गलती मत करना। खूब आशीर्वाद। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, महाराज एक बार बताओ, इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को मारने का यत्न किया, एक दिन 1 साल के लिए ब्रजवासियों को भगवान से चुराया, पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बात भी नहीं की, उनकी तरफ देखा तक नहीं, उन्हें क्षमा भी नहीं किया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? और ब्रह्मा जी बड़े अधिकारी हैं। छोटा अधिकारी गलती करे, छोटा बच्चा घर का गलती करे तो उसको डांट के ठीक किया जा सकता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसको समझाया जा सकता है। लेकिन घर का कोई बड़ा ऐसी गलती करे तो उसको समझाया नहीं जाता, उसके सामने चुप होकर एक दूरी बना ली जाती है। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रिय ब्रजवासियों को भगवान से 1 साल तक विमुख कर दिया, दूर कर दिया। इसलिए भगवान अप्रसन्न हुए और इंद्र ने जो भी कर्म किया, लेकिन कहा जाता है कि बांके बिहारी यहां खड़े हुए थे, जहां गोवर्धन को उठा के हमारे कन्हैया, सारे ब्रजवासी भगवान के आसपास थे। भगवान ब्रजवासियों को अपने आसपास देख के इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हो गए कि उन्होंने इंद्र के अपराध को भी क्षमा कर दिया। भगवान को ब्रजवासी इतने ज्यादा प्रिय है, इंद्र की गलती को भी क्षमा कर दिया कि मेरे ब्रजवासी कैसे भी करके 7 दिन तक मेरी आंखों के सामने तो रहे। कई भक्तों का इसमें भाव आता है कि इंद्र को पता तो 1 ही घंटे में पड़ गया था कि ये भगवान है, इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। ऐसा कुछ संतों का भाव है। भगवान को पता तो चल गया था कि ये है कौन, इंद्र को पता तो चल गया था भगवान है, लेकिन भगवान का ही आदेश हुआ कि राधा रानी मेरे सामने खड़ी हैं, मेरे ब्रजवासी मेरे आसपास खड़े हैं, चलते रहने दो अभी। कम से कम ये बहाना तो है, मेरी अपनी आंखों से मैं राधा रानी के दर्शन लगातार कर सकूं। नहीं है, राधा जी को तो भगवान अपनी स्वामिनी मानते हैं। कहते ना, राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन बास। राधा जी, राधा रानी, राधिका रानी, और वृंदावन में तो महत रानी को भी रानी मान लेते हैं, लेकिन ब्रज की असली रानी राधा रानी हैं, जिनके चरणों में हमारे ठाकुर जी भी पड़े हुए हैं। ऐसी राधा रानी की स्तुति करते हुए हम लोग कथा में आगे अपने भाव से बढ़ेंगे। राधा जी की स्तुति सब अपने अपने मन में। सुखदेव जी ने तो एक बार भी नाम नहीं लिया है, कारण केवल एक है कि सुखदेव जी अगर राधा रानी जी का नाम श्रीमद् भागवत में लें तो उनकी तो समाधि लग जाए। यहाँ तो 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कराना है, कल 7वां दिन है, और सुखदेव जी अगर राधा जी का नाम ले दें तो उनकी समाधि लग जाएगी 6 महीने को। तो राधा जी का नाम भागवत में नहीं लिया है, इशारे इशारे में उनको किशोरी जी के रूप में कहा है। तो राधा जी की स्तुति हम सब पूर्ण मनोयोग से करें। सरस किशोरी बयस की थो